दोस्तों कई बार हम अपने पार्टनर से प्यार तो कर लेते हैं, किसी भी इंसान से प्यार कर लेते हैं, लेकिन हमें बाद में समझ में आता है कि यार ये तो पार्टनर बड़ा धोखेबाज था। यार इस पार्टनर तो मेरे साथ बहुत गलत किया है। यार ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं ही इस पार्टनर के लिए गलत हूँ। मुझे यह पार्टनर समझना क्यों नहीं चाहता है। मैं ही इस पार्टनर की जिंदगी में सबसे बड़ा जहर क्यों हूँ। दोस्तों जब ऐसा होता है तो तब बहुत देर हो चुकी होती है, तब बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी होती है रिश्तों में। और कई बार सामने वाला इंसान हमें इस तरीके से ट्रीट करता रहता है कि हमें उसकी बातों पर यकीन रहता है। उसके एक एक शब्द हमें बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है और हमें लगता है कि ये इंसान दुनिया में सबसे परफेक्ट इंसान है, ये मुझे समझने वाला इंसान है। दोस्तों मैं जो आज आपके सामने स्टोरी शेयर करने वाला हूँ वो स्टोरी बड़ी भयानक स्टोरी है, बड़ी सोचने वाली स्टोरी है। और इस स्टोरी में दिखाया गया है कि हम कैसे किसी इंसान पर विश्वास कर लेते हैं और कैसे कोई इंसान हमारे साथ धोखा कर देता है। कई बार तो ऐसा भी होता है जिस इंसान से हम टूट कर प्यार करते हैं, जिस इंसान के लिए हम टूट कर रोते हैं, वही इंसान हमें धोखा दे देता है, वही इंसान हमारी जिंदगी में आग लगा देता है, वही इंसान हमें अकेला छोड़ देता है। उसी इंसान को समझा पाना बड़े मुश्किल होता है, उसी इंसान से जुड़ पाना बड़ा मुश्किल होता है। दोस्तों कई लोग तो इतने खतरनाक होते हैं रिश्तों में, जो बस हमारा यूज करने के लिए आते हैं। अगर हमारा समय अच्छा चल रहा है तो फिर हमारे साथ रहेंगे, लेकिन वहीं पर अगर हमारा समय खराब चल रहा है तो हमारे साथ नहीं रहेंगे। अगर हमारी लाइफ एक गलत ट्रैक पे जा रही है, यानी हम लाइफ के एक ऐसे मुकाम से गुजर रहे हैं जहां पर हमें सबकी जरूरत पड़ती है, तो वहां पर वो हमें छोड़कर चले जाएंगे। दोस्तों मैं जो स्टोरी बताने वाला हूँ ये एक्चुअली एक ऐसे इंसान की स्टोरी है जिसने अपनी ज़िंदगी में जो भी किया है बस अपने पार्टनर के लिए किया है। उस इंसान को दुनिया में किसी पर भी यकीन नहीं था, लेकिन उस इंसान पर यकीन हो जाता है, अपनी फैमिली से दूर हो जाता है और जिसका स्टैंडर्ड, जिसका लेवल और जिसकी जो प्रसिद्धि है वो टोटल सभी जिला, सभी प्रदेश, सब जगह पर फैली हुई थी। जिसको लोग मानते थे कि यार ये एक एटीट्यूड वाली बंदी है, ये एक लेवल वाली बंदी है और इसके साथ रहना मेरी खुशकिस्मती होगी। जिस इंसान से लोग मिलने के लिए तरसते थे वही इंसान आज रो रहा है। वही इंसान एक ऐसे इंसान से मिलने के लिए तरस रहा है, ऐसे इंसान की आवाज सुनने के लिए परेशान हो रहा है जिस इंसान ने कभी उसको रोकर गिड़गिड़ा कर कहा था कि अब मेरी जिंदगी हो। एक्चुअली दोस्तों होता क्या है कि रिलेशनशिप को 5 साल हो चुके हैं। शुरुआत में रिलेशनशिप बहुत अच्छा चला, एक दूसरे की आवाज सुनने के लिए दोनों तरसते थे, दोनों एक ही फील्ड में काम करते थे। फील्ड का काम था, लेकिन काम एक ऐसा फील्ड का था जहां पर एक दूसरे की दोनों को नीड होती रहती थी, लगातार नीड होती थी। अब जब दोनों की लगातार नीड होती तो संपर्क बन गया और संपर्क इतना अच्छा बन गया कि कॉम्बिनेशन इतना अच्छा बन गया कि फ्यूचर के सपने भी देखने लगे। और जब फ्यूचर के सपने देखने लगे तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो सपने देख रही थी वो लड़की देख रही थी, सबसे ज्यादा जो अटैचमेंट में आ रही थी वो लड़की आ रही थी। दर्द बड़ा भयानक था, एक दूसरे को समझने वाले, एक दूसरे की बातों को समझने वाले, एक दूसरे के कंधे पर सर रख के रोने वाले, एक दूसरे के घुटने पर सर रख के रोने वाले, पता नहीं कब अलग हो गए, कब दोनों में दीवार खड़ी हो गई, कब दोनों में दो रास्ते चालू हो गए, पता नहीं कब एक दूसरे को छोड़ने को तैयार हो गए, पता नहीं कब दोनों में इतनी दुश्मनी पैदा हो गई, पता नहीं नफरत कहाँ से पैदा हुई। अब मैं आपको बताऊंगा नफरत कहाँ से पैदा हुई और कहाँ से दोनों बिछड़ने लगे। एक्चुअली दोस्तों जब किसी इंसान से हम प्यार करते हैं तो हम उस इंसान में देखते हैं कि क्या ये मुझे जिंदगी में बेहतर दे पाएगा, क्या ये जिंदगी में कभी मेरे लिए बेहतर कर पाएगा, क्या ये इंसान वाकई ही में इज्जत वाला है, रिस्पेक्ट करने वाला है, क्या यह इंसान मुझे आजाद रख सकता है। प्रेम का मतलब होता है आजादी, प्रेम का मतलब बंधन नहीं होता है। और जो लोग बंधन समझते हैं वो सामने वाले इंसान को खो देते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके रोने से, आपके गिड़गिड़ाने से, आपके परेशान रहने से सामने वाला इंसान आपकी बातों को समझना शुरू कर देगा, सामने वाले इंसान को आप कहेंगे कि मेरी फीलिंग को समझो, मेरे दर्द को समझो, क्या वो इंसान समझना शुरू कर देगा? नहीं दोस्त, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली दोस्त अगर हम किसी इंसान को अपनी फीलिंग बताना चाहते हैं तो शुरुआत में तो वो समझेगा,
लेकिन वही चीज बार बार हम रिपीट करते रहेंगे, बार बार वही चीज सामने वाले इंसान के सामने रखते रहेंगे, तो इंसान कई बार हमें छोड़कर भी जा सकता है, कई बार हमसे इरिटेट भी हो सकता है, कई बार हमसे दूर भी जा सकता है, कई बार अपनी जिंदगी में अपने आप को कंफर्ट भी कर सकता है। वो ये भी समझ सकता है ये फ्यूचर में भी ऐसा कर सकता है। अगर आप किसी इंसान के साथ फ्यूचर में सपने देख रहे हैं शादी करने के, तो उस इंसान को कभी इरिटेट ना करें, उसके साथ कभी बहस ना करें। ये बात ध्यान रखना मेरी बात का। एक्चुअली होता यह है कि जब दोनों एक साथ काम कर रहे थे, दोनों के प्रेम संबंध बने, दोनों एक दूसरे से कंफर्ट हुए और एक दूसरे के साथ रहने लगे और एक दूसरे को टाइम देने लगे, लेकिन वहीं पर एक ऐसा समय आता है कि उनमें से वो जो लड़का होता है वो शादी कर लेता है। लेकिन इस लड़की को पता होता है कि वो शादी कर रहा है। जब ये चीज लड़की को कही जाती है कि आप शादी कर रहे हैं, कि नहीं मैं नहीं कर रही हूं लेकिन आप कर रहे हैं तो ठीक है कर लीजिए, मुझे कोई मुश्किल नहीं। लड़की को इधर उधर से पता लगता है कि आपका जो बॉयफ्रेंड है वो शादी कर रहा है। अब जब ये बात बॉयफ्रेंड से कही जाती है, यानी लड़की बॉयफ्रेंड से कहती है, तो बॉयफ्रेंड कहता है कि मैं इस शादी को तोड़ दूंगा और ये शादी ठीक नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मुझे आप ही के साथ जिंदगी जीनी है, मुझे आप ही के साथ रहना है, मेरी जिंदगी आप है और मेरी लाइफ सब कुछ आप ही है। अब यहां पर होता क्या है कि लड़का जिस लड़की से शादी करता है तो उसके साथ सही से कंफर्ट नहीं हो पाता, उसका माइंड इधर ही लगा रहता है। जैसा मुझे पता लगा है, मुझे बताया गया है कि लड़का 6 महीने तक सामने वाले इंसान के साथ फिजिकल रिलेशन में नहीं आ पाया। उसके साथ जब फिजिकल रिलेशन में नहीं आ पाया तो लड़की उसके घर से चली जाती है, यानी जिस लड़की से वो शादी करता है। और लड़की चली जाती है तो इस लड़की को बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ जो उसने वादा किया था वो पूरा कर रहा है। अब उसको स्वाभाविक कहेंगे या क्या कहेंगे, लड़का इस लड़की से दूर रह रहा है जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूं, XYZ जो भी, मैं इसको मान लीजिए ये मोनिका है और वो सुमित है। अब सुमित कहता है कि मैंने उस लड़की को उसके घर पर भेज दिया है और वो मेरे लायक है नहीं और मेरा उससे मन मिलता भी नहीं। मेरा जो प्यार है वो आपसे, मेरा जो मन जुड़ा है वो आपसे जुड़ा है और मेरा मन मेरे काम से जुड़ा है। मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता हूँ। वो शादी की है तो घर वालों ने की है, प्रेम संबंध बनाए हैं तो घर वालों ने बनाए हैं, मेरा कोई उससे प्रेम नहीं है। तो यही सब चलता रहता है। 1 महीना बीतता है, 2 महीने बीतते हैं, लेकिन एक सिचुएशन ये आ जाती है, वो लड़का इस लड़की को कॉल करना बंद कर देता है और बार बार इसको बताने लगता है कि आप अपनी शादी कर लीजिए और ये सब ठीक नहीं है। और वहीं पर उस लड़के के घर में एक शादी होती है। उस शादी में उस लड़की को लेकर आ जाते हैं जिस लड़की से उसकी शादी हुई थी, यानी जो सुमित है उसकी पत्नी आ जाती है उसके घर पर, लेकिन बाद में नहीं जाती। उसे जब लेकर आता है दोबारा नहीं जाती है, लेकिन यहां पर प्यार ऑटोमेटिक खत्म होना शुरू हो जाता है। जैसे ये लड़की दूसरी बार आती है तो इधर से प्यार एकदम से खत्म हो जाता है। मैं आपको एक बात बताता हूं, प्रेम गली अति सांकरी जामे दो ना समाये। प्रेम ऐसा होता है उसमें दो सम्मिलित हो ही नहीं सकते, दो समाहित हो ही नहीं सकते। यहां पर अगर प्रेम था तो वो उसके मन में नहीं अटक पा रही थी और वहां पर जब प्रेम है तो ये उसके मन में नहीं अटक पा रही है। अब ये लड़की परेशान हो जाती है कि कहीं मेरा पार्टनर उसके साथ फिजिकल रिलेशन में नहीं आ गया हो, कहीं ऐसा तो नहीं वो उससे प्यार ना करने लगा हो, कहीं ऐसा तो नहीं वो उसके साथ अटैचमेंट में ना आ गया हो। ये लड़की परेशान हो जाती है क्योंकि इस लड़की ने अपना टोटल सर्वोच्च निछावर उसके ऊपर कर दिया था, अपना सब कुछ उसी के ऊपर छोड़ दिया था, अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। जो कुछ इसके पास बचा था वो सब कुछ उसी के नाम किया हुआ था, सब कुछ A to Z उसी का था। सब अपना दिल दिमाग पैसा वैसा जो इसने कमाया सब उसी के ऊपर उड़ाया, इसके पास कुछ बचा नहीं था। लड़की खुद कमाती थी, खुद खाती थी, खुद का लेवल बड़ा अच्छा था, प्रतिष्ठित महिला जिसको मानते हैं कि हाँ वाकई में प्रतिष्ठित गर्ल है, जिसको देखते हैं कि ऐसा सपना हमारा है कि हमारी लड़की ऐसी हो। लेकिन ऐसे लोगों को भी कई बार धोखा हो जाता है, ऐसे लोगों के साथ भी धोखा हो जाता है, ऐसे लोगों के साथ भी लोग गद्दारी करके चले जाते हैं। जब पता नहीं चलता है तो ये लड़की उस लड़के को कॉल करने लगती है बार बार कि आप मुझसे बात करना नहीं चाहते हैं। क्या ऐसी बात है जिन बातों को वो लड़का कह रहा था ये लड़की अपने मुंह से कहने लगती है, आपको मैं अच्छी नहीं लगती हूँ क्या, आप मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहते हैं,
आप रिश्ते को क्लियर क्यों नहीं करना चाहते हैं? ये बातें उस लड़के को कहना चाहिए थी, लेकिन इस लड़की के मुख से कहलवा दी गई, इस लड़की के मुंह से कहलवा दी गई। कई बार हम कुछ ऐसे लोगों के रिलेशनशिप में आ जाते हैं जो लोग बड़े टेक्निकल होते हैं रिश्तों के मामले में, जो लड़कियों को छोड़ने में बड़ी महारत हासिल कर चुके हैं, जो लड़कियों को यूज करने में बड़ी महारत हासिल कर चुके होते हैं, जो लड़कियों का यूज करने में, जो लड़कियों के साथ धोखा करने में बहुत ज्यादा महारत हासिल कर चुके होते हैं। इसमें लड़कियां भी हो सकती हैं, जरूरी नहीं कि लड़कियां हो। और जब ये सब होता है तो लड़का लड़की का यूज करके अपनी लाइफ में अच्छे से कंफर्ट होने लगता है, जहां पर लड़की के दिमाग में नेगेटिव सवाल उठने लगते हैं। और हाँ, आप एक बात का थोड़ा ध्यान रखना मेरी बात को, अगर आप एक रिलेशनशिप में रह रहे हैं और आपको नेगेटिव नेगेटिव ख्याल आते हैं बार बार, आपको लगता है कि आपका पार्टनर कहीं उलझ गया है, किसी रिश्ते में आ गया है और किसी मामले में वो अटैचमेंट में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है दोस्त, ये सबसे बड़ा संकेत होता है। आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, आपका दिमाग उधर ही जाता है, बार बार उधर ही जाता है, बार बार उधर ही जाता है, बार बार उधर जाने लगता है। साइको तो मैं नहीं कहता, और साइको होती तो पहले हो जाती, परेशान होती तो पहले हो जाती। और जिस इंसान ने इतना बड़ा लेवल छुआ हो और इतने बड़े लेवल पर रही हो, वो ऐसे साइको नहीं बन सकते। अब लड़की का दिमाग अपने काम से भी हट जाता है, लेकिन लड़का उसको परेशान करने लगता है। वो कहने लगता है मुझे आपके साथ रहना ही नहीं है, मुझे आप अच्छे लगते ही नहीं, मेरे अंदर आपके लिए फीलिंग नहीं रही है। 2-3 बार लड़की सुसाइड करने के लिए तैयार भी हो जाती है और सुसाइड करने की कोशिश भी कर चुकी होती, 4 बार कर चुकी होती है ऐसा। जैसे ही वो सुसाइड करने को तैयार होती है और सुसाइड करने की तैयारी करती है, तो तुरंत वो लड़का भागकर उसके पास आ जाता है। 2-4 दिन के लिए फिर प्यार करने लगता है, 2-4 दिन के लिए फिर बात करने लगता है, 2-4 दिन के बाद फिर कंफर्ट होने लगता है। लड़की को लगता है कि अब सब सही हो गया है। अब लड़की वही प्रयास दोबारा करने लगती है कि हाँ, शायद मैं सुसाइड की कोशिश दोबारा करूंगी तो वो दोबारा लौट कर आ जाएगा, मैं शिकायतों की कोशिश दोबारा करूंगी तो शायद लौट कर आ जाएगा। कई बार हम ये सोचते हैं कि अगर हम किसी बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड को गुस्से में बात करते हैं, या फिर उसकी शिकायत करने की बात करते हैं, या फिर उसकी फोटो वायरल करने की बात करते हैं, या फिर उसकी बेइज्जती करने की बात करते हैं, और वो डर कर हमसे बात करने लगता है, तो हम सोचते हैं कि हमारा प्यार वापिस आ गया, अरे शायद अब ये हमसे प्यार करने लगेगा। लेकिन होता कुछ और है, होता इसका उल्टा हो। अब जब उल्टा होता है तो हम सोचते हैं कि अरे नहीं नहीं यार, अब तो मेरा प्यार लौट कर आ ही गया है, अब तो कोई मुश्किल है ही नहीं। एक्चुअली सामने वाला इंसान कुछ टाइम के लिए आपके पास आता है, आपको रिलीफ देने के लिए, आपका जो दर्द है उसको कम करने के लिए। लेकिन कम तो होता है, दर्द खत्म नहीं होता है। इस लड़की के साथ इतना बड़ा धोखा हो जाता है कि वो लड़का अपनी पत्नी के साथ कंफर्ट होना शुरू हो जाता है। अब इस लड़की को कहने लगता है कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है। अब लड़की रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, रात दिन परेशान हो रही है कि सर मैं क्या करूं, मैंने तो अपनी पूरी लाइफ उसी के लिए खो दी है, मैंने पूरी जिंदगी उस इंसान के लिए दफन कर दी है, मैंने अपने आप को ठोकरों में रखा है, मैंने अपना जो खुद का लेवल था उसको भी मैं खो चुकी हूँ, मेरी जिंदगी में कुछ बचा नहीं। मेरे सामने वो कम से कम ये मान लीजिए 5-4 बार तो रोई है लड़की, और रात दिन बस उसी का ख्याल। जितनी बार कॉल करती है कि सर क्या होगा, सर कुछ बचेगा नहीं बचेगा, सर मैं उसको पा पाऊंगी या नहीं पा पाऊंगी, वो मेरे पास आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, सर मैं क्या करूं, कोई रास्ता सर बताइए, सर मैं तबाह हो चुकी हूं, सर मेरी जिंदगी में कुछ बचा नहीं। लड़की रोती है, परेशान होती है, और यहां तक कि सामने वाला इंसान इतनी हद तक गद्दारी कर जाता है, उस लड़की को बार बार कहता है कि मैं आप ही के साथ रहूंगा। झूठ इस हद तक बोला जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि झूठ और सच में अंतर क्या रह गया है? जब झूठ ऐसा है तो सच कैसा होगा? जब बुराई ऐसी है तो अच्छाई कैसी होगी? इतना गहरा दर्द दिया जा रहा है, क्या सामने वाले का जीवन नहीं है? ऐसे में सामने वाले इंसान की आप जिंदगी तबाह कर रहे हैं, कल वो मर भी सकता है, कल वो सुसाइड भी कर सकता है। आप ही की जिंदगी है क्या? आप ही की खुशियां है क्या? आप ही का दर्द है क्या? सामने वाले इंसान ने आप पर विश्वास करके एक रिश्ता बनाया है, एक पाक रिश्ता बनाया, एक शुद्धता रिश्ते में देखी है, आप पर विश्वास किया है, और आप उस विश्वास को ठोकर मार के अपनी जिंदगी में मशगूल हो गए हैं।
सामने वाले का दर्द समझने के बजाय सामने वाले को सांत्वना दे रहे हैं कि ठीक है, मैं आपके साथ आ जाऊंगा लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, मैं आपके साथ रहने लगूंगा लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। मैं आपके साथ अच्छे से कंफर्ट हो जाऊंगा लेकिन अपने आप को संभालिए। संभालेगा कौन भैया? मैं पूछना चाहता हूं कि संभालेगा कौन? आपने संभालने के लायक समझा है अपने आप को, उस लड़के को, उस लड़की को? आपने जो दर्द उस इंसान को दिया है, उस दर्द के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी आपने बना दी है। एक बहुत बड़ा एक ऐसा रास्ता तय आपने कर दिया है जिस रास्ते को वो लड़की तय नहीं कर पा रही है और अपने आप को समझा नहीं पा रही है। आप तो निकले हुए बंदे हैं, आपको तो सब नॉलेज है, लेकिन कैसे ऐसे इंसान के साथ आप ऐसा कर सकते हैं? अब वो लड़की रोती है, गिड़गिड़ाती है, परेशान होती है, लेकिन लड़का इन चीज़ों को समझने को तैयार नहीं है। मुझे ये सब चीज़ें सुनाई गई है कि हाँ, कैसे सामने वाला इंसान दर्द देता है, कैसे सामने वाला इंसान बस। अब मैंने कहा कि आप कुछ टाइम के लिए साइलेंट हो जाइए। देखिए इस रिश्ते में कुछ बचा है या नहीं बचा है, एक बार चेक तो कर लीजिए। अब लड़की कहती है कि ठीक है सर, आज तक मैं साइलेंट नहीं हुई थी, लेकिन सर आपके कहने से मैं साइलेंट हो जाती हूँ और मैं अपनी जितनी सोशल मीडिया है उसको साइलेंट कर देती हूँ। सोशल मीडिया मेरा जीवन है और सोशल मीडिया से ही मैं चलती हूँ, लेकिन वही मैं उन चीज़ों को सबको साइलेंट कर देती हूँ और मैं देखती हूँ कि कुछ बचा है नहीं बचा है। और साइलेंट भी वो रोते रोते होती है, अपने मन को थामती है और चुप हो जाती है। वो सोचती है जो भी होगा देखा जाएगा जिंदगी में, जो भी तबाही होगी देखा जाएगा जिंदगी में। दोस्तों जब ऐसा होता है तो वो अपने डीपी वगैरह सब निकाल देती है, अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बंद कर देती है कुछ टाइम के लिए, अपनी फेसबुक आईडी को बंद कर देती है, यानी सामने वाले के कॉन्टेक्ट से दूर हो जाती है। लेकिन कॉन्टेक्ट से दूर होना तभी बनता है ना जब सामने वाले इंसान के अंदर कुछ इमोशन बचा हो, सामने वाले की जिंदगी में कुछ बचा हो, सामने वाले इंसान को समझाने के लिए कुछ बचा हो। नहीं बचा होता दोस्त। वो उसको कहती है कि आप सुन लीजिए, लेकिन मन ही मन रोती भी है। जब अपने आप को साइलेंट रखती है तो कभी इतनी गिर जाती है कि वो अपने आप को घुटन महसूस करने लगती है, तो अपने एक दोस्त को कॉल लगा देती है। दोस्त से आवाज सुनना चाहती है, उसकी आवाज सुना दीजिए। प्रेम इतना ज्यादा गहरा हो जाता है कि सामने वाला इंसान समझने को तैयार नहीं है और हम लोग टूटे जा रहे हैं। कई बार दोस्तों ऐसा भी होता है कि हम सामने वाले इंसान को इतना ज्यादा इरिटेट कर देते हैं कि वो हमसे बिल्कुल दूर चला जाता है और वो एक बहाना उसके पास होता है। एक्चुअली सामने वाले इंसान को अगर हमें पता है कि सामने वाला इंसान हमसे दूर जा रहा है, वो बहाना मत बनाने दीजिए। उस इंसान को ऐसा करने मत दीजिए, उसकी बातों को मान लीजिए। वो अगर आपको कहता है कि ठीक है मुझे एक हफ्ते का टाइम दीजिए, मुझे आराम से रहने दीजिए, ठीक। अगर आप ऐसी सिचुएशन में उसके साथ लड़ाई करेंगे, झगड़े करेंगे, उससे बहस करेंगे, तो उसके पास एक मुद्दा बन जाता है कि आपने मेरे साथ ऐसा किया है, आप ऐसा ना करते तो रिश्ते बने रहते, आप ऐसे बहस ना करते तो रिश्ते आराम से बने रहते। तो ये चीजें जब सामने वाला इंसान बोलता है तो हमें लगता है कि शायद गलती हमारी थी, लेकिन सामने वाला इंसान हमसे दूर जा रहा है क्योंकि वो टेक्निकल बंदा है, उसको पता है कि रिश्ते को कैसे तोड़ना है। जो लड़का 2-4 रिलेशनशिप में रहा हो, पहले भी रिश्ते टूटे होंगे, पहले भी लड़कियां रोई होगी, पहले भी लड़कियों ने दर्द सहा होगा। ये कॉमन चीजें होती है रिश्तों में, ये कॉमन चीजें होती है और यही चीजें रिपीट भी होती है हमारे रिश्तों में। अब वो लड़का जानता है कि ये रोएगी, गिड़गिड़ाएगी, परेशान होगी, तब जाकर ये रिश्ता टूटेगा, और यही सब हो रहा है। और इस लड़की को भी वो चेक कर रहा है कि ये कितना रो सकती है, कितने हद तक जा सकती है, कितनी गिड़गिड़ा सकती है। एक दिन ये खुद ही छोड़ देगी मुझे। अगर मैं इसको कुछ कहूंगा तो फिर भयानक मामला हो जाएगा, फिर कोई और डिसीजन ले लेगी। दोस्तों कई बार हम जाने अनजाने ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में लेकर आ जाते हैं जो हमें खुशी तो देते हैं लेकिन नाम मात्र की, बस हमें दर्द देने की कोशिश करते हैं, हमारी जिंदगी में जहर घोलने की कोशिश करते हैं। तो कोशिश करें अपनी जिंदगी में अगर किसी को लेकर आ रहे हैं तो ऐसे लोगों को ना लाएं जो लोग आपको हमेशा दर्द देते हैं। समय से पहले उनसे दफा हो जाए, उनको दफा कर दीजिए, आप खुद दफा हो जाए। प्यार किया है, प्यार का मतलब निभाना होता है। और सामने वाले इंसान के अंदर अगर पेशेंस है,
तो फिर सामने वाले को पाया जा सकता है। लेकिन पेशेंस नहीं है। ज़्यादातर क्या होता है, हम जब नो कॉन्टैक्ट रूल यूज करते हैं तो सामने वाले इंसान को हम किसी ना किसी तरीके से पता लगा देते हैं कि वो कहीं ना कहीं बात कर रही है, कहीं ना कहीं मेरे बारे में जानना चाह रही है, कहीं ना कहीं मेरे बारे में सुनना चाह रही है। ये बता देते हैं। नो कॉन्टैक्ट रूल का मतलब होता है कहीं से भी कॉन्टैक्ट ना होना, कहीं से भी सामने वाले इंसान तक अपनी आवाज ना पहुंचाना, कहीं से भी सामने वाले इंसान को अपनी कोई भी एक्टिविटी शो ना कराना। किसी भी तरीके से लगना चाहिए कि वो इंसान बिल्कुल खत्म हो चुका है। सामने वाले इंसान को भी फील होना चाहिए ना, यार ये वो इंसान जो था वो जिंदा था, ये कहाँ मर तो नहीं गया है, ये कुछ कर तो नहीं रहा है, यार ये कुछ अलग ना कर जाए। ये चीज़ें सामने वाले इंसान के अंदर जब पैदा होंगी तो तभी तो आपसे कनेक्ट होगा। लेकिन आप सोचते हैं कि सामने वाले इंसान को तो पता लग जाना चाहिए। यही गलती आप पहले करते हैं, फिर यही गलतियां रिपीट करने लगते हैं और सामने वाला इंसान आपसे दूर जाने लगता है। दोस्तों, मैं शुरुआत में भी रिलेशनशिप में बता चुका है, इस वीडियो में बता चुका हूं कि रिलेशनशिप में कभी भी रोने, गिड़गिड़ाने से, परेशान रहने से और जिंदगी को तबाह करने से सामने वाले इंसान को नहीं पाया जा सकता। सामने वाले इंसान को पाया जा सकता है खुशियों से, सामने वाले इंसान को पाया जा सकता है अट्रैक्शन से, अपने शरीर की बनावट से, शरीर की अच्छाइयों से और दिमाग के अटैचमेंट से। अगर आप में बहुत अच्छी क्वालिटी है, अगर आप रिश्ते में पहले जाएंगे कि सामने वाला इंसान मेरे साथ आया क्यों था, सामने वाला इंसान मेरे साथ अटैचमेंट में आया क्यों था, तो आपको फील होगा कि सामने वाला इंसान मेरी खुशियों को देखकर मेरे पास आया था, मेरे जो अट्रैक्शन है उसको देखकर मेरे पास आया था, मेरे अंदर जो क्वालिटी थी उसको देखकर मेरे पास आया था। लेकिन आज वो सब क्वालिटी खत्म हो चुकी है, आज वो सब खुशियां खत्म हो चुकी है, आज वो सब शारीरिक आकर्षण खत्म हो चुका है। वो चीजें आपको डेवलप दोबारा करनी पड़ेगी, तो दोबारा पार्टनर लौट कर आ जाएगा। दोबारा आप इन चीजों को देखेंगे कि यार हाँ, ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, तो सामने वाला इंसान वापस आ सकता है, उम्मीद है। लेकिन अगर आप बार बार उसके सामने रो रहे हैं, बार बार उसके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, बार बार उसको अपने दर्द सुना रहे हैं, तो इरिटेट हो जाता है इंसान। उसको पता है वो रोएगी, उसको पता है वो परेशान होगी, उसको पता है कि उसके अंदर दर्द है, वो मुझे बताएगी, तो इससे सामने वाला इंसान नेगेटिव हो जाता है, तो इसलिए वो आपसे संपर्क करना बंद कर देता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ। नमस्कार दोस्तों।